Hello students, welcome to online class. This is your English class and today in this class we shall read the third part of chapter 10. The name of 10 chapter Importance of Library. बच्चों आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर 10 जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी का थर्ड भाग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहली वीडियो में हमने इसका फर्स्ट और सेकंड भाग हम इसका कर चुके हैं। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि लाइब्रेरी का क्या क्या महत्व है, लाइब्रेरी कितने प्रकार की होती है। यानी एक होती है स्कूल लाइब्रेरी, दूसरी होती है पब्लिक लाइब्रेरी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। There are special section for newspaper and magazines is in most of the libraries. Some libraries also lend audio and video cassettes. The reference sections of a library is a place for study, and if you disturb other readers, you will get a reprimands from the librarian. Means देयर आर स्पेशल सेक्शंस, यानी वहाँ कुछ खास विभाग होते हैं, विशेष विभाग होते हैं जहाँ पर न्यूज़पेपर रखे होते हैं, मैगजीन रखे होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज, यानी अधिकतर पुस्तकालयों में। मीन्स अधिकतर पुस्तकालयों में अलग अलग विभाग होते हैं जहाँ पर न्यूज़पेपर अलग होते हैं, जो मैगजीन पत्रिकाएं पढ़ने की होती हैं वो अलग होती हैं। सम लाइब्रेरीज आल्सो लैंड, यानी कुछ लाइब्रेरीज आल्सो लैंड माने उधार देती हैं ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स, यानी ऑडियो माने सुनने वाली कैसेट्स, वीडियो माने जो देखने वाली कैसेट्स हैं जो कंप्यूटर में चलती हैं, वो कैसेट भी कुछ लाइब्रेरियां उधार देती हैं। द रेफरेंस सेक्शंस ऑफ अ लाइब्रेरी द प्लेस, यानी जो रेफरेंस सेक्शन है, जो विभाग है पुस्तकालय का, एक अलग विभाग होता है जहाँ पर बैठकर स्टडी करते हैं यानी पढ़ते हैं। इफ़ यू डिस्टर्ब अदर रीडर्स, इफ़ माने यदि, यू डिस्टर्ब माने परेशान करना, यदि कोई तुम्हें दूसरा पढ़ने वाला परेशान करता है, यू विल गेट अ रेप्रीमेंड। इफ़ यू डिस्टर्ब अदर रीडर्स मीन्स यदि तुम किसी को परेशान करते हो या कोई तुम्हें परेशान करता है, यू विल बी गेट अ रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना, तो तुम्हें डांट मिलती है फ्रॉम द लाइब्रेरियन, जो वहाँ का पुस्तकालय का जो देखभाल करने वाला है वो आपको डांट भी सकता है, इसे लाइब्रेरियन कहते हैं। नाउ लेट्स सी द सेकंड पैराग्राफ। To save you from the trouble of copying out informations, many libraries have a photocopying machines so that by paying nominal charges, you can get required informations from the books. Means to save you from the trouble, यानी अपने आप को परेशानी से बचाने के लिए, of copying out information, यानी कोई सूचना अगर आपको चाहिए तो उसको कॉपी करने की अपेक्षा, मैंने लाइब्रेरीज, माना बहुत सी जो लाइब्रेरीज हैं, हैव अ फोटो कॉपिंग मशीन, वो अपने पास एक फ़ोटो कॉपी की मशीन भी रखती हैं। सो दैट माने ताकि बाय पेइंग नॉमिनल चार्ज, ताकि तुम उनका जो चार्ज है, जो फ़ोटो कॉपी के पैसे होते हैं, वो फ़ोटो कॉपी के आप पैसे उन्हें दे सको। यू कैन गेट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, और अपनी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, जो तुम्हें सूचना चाहिए फ्रॉम द बुक्स, किताबों से, वो किताबों कि आप फोटो स्टेट कराकर उस सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स फेसिंग बाय मॉडर्न लाइब्रेरीज इज दैट with more and more books or periodicals being published, libraries are becoming too large. One solution is to record on microfilm, which is often done with the newspapers. Another is the use of microcard on which the whole book is printed. But for the ordinary readers, printed books are more convenient to read and to handle. मीन्स वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, यानी एक परेशानी जिसका सामना लाइब्रेरीज कर रही हैं, फेसिंग माने सामना करना, बाय मॉडर्न लाइब्रेरीज, यानी जो आधुनिक पुस्तकालय हैं उनमें एक समस्या ये आ रही है। कौन समस्या? कि विद मोर एंड मोर, अधिक से अधिक बुक्स माने किताबें, पीरियोडिकल्स माने होती हैं पत्र पत्रिकाएं, बीइंग पब्लिश्ड, यानी अधिक से अधिक किताबें छप रही हैं, पत्र पत्रिकाएं छप रही हैं, जिसकी वजह से लाइब्रेरीज आर बिकमिंग टू लार्ज, जिससे जो लाइब्रेरी हैं वो और बड़ी हो रही हैं। वन सॉल्यूशन इज टू रिकॉर्ड ऑन माइक्रोफिल्म,
वन सॉल्यूशन माने इसका एक हल है इज टू रिकॉर्ड ऑन माइक्रोफिल्म। माइक्रोफिल्म माने सूक्ष्म, यानी इसका एक समाधान है, इसका हम एक कार्ड, एक चिप वगैरह बना सकते हैं जिसमें वो सेव की जा सके। विच इज़ ऑफ्टन डन विद न्यूज़पेपर, जो अक्सर न्यूज़पेपर के साथ भी होता है। न्यूज़पेपर में हम क्या करते हैं, जो मोटी मोटी हेडिंग्स हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। एक तरह से एक कार्ड बनाया जा सकता है जिसमें सारी जानकारियाँ उपलब्ध हों। अनोदर इज द यूज ऑफ माइक्रो कार्ड। अनोदर इज यूज द माइक्रो कार्ड। माइक्रो कार्ड का हम यूज कर सकते हैं। ऑन विच माने जिस पर द होल बुक इज प्रिंटेड, जिस पर पूरी किताब जो है प्रिंट की जा सकती है, जिसके अंदर पूरी किताबें आ सकती हैं। जैसे आजकल मार्केटों में जो छोटी छोटी चिप्स आ रही हैं जिसमें हम डाटा भी स्टोर कर सकते हैं, उसमें बुकें भी स्टोर की जा सकती हैं। बट फॉर द ऑर्डिनरी रीडर्स, लेकिन जो साधारण पढ़ने वाले हैं, ऑर्डिनरी का मतलब साधारण, प्रिंटेड बुक्स आर मोर कन्वीनियंट। जो प्रिंटेड बुक्स हैं, जो बुक्स जो किताबों की फॉर्म में हैं, वो उनके लिए क्या है, कन्वीनियंट हैं, यानी सुविधाजनक हैं। टू रीड माने पढ़ने के लिए, टू हैंडल और उन्हें ले जाने के लिए भी किताबें उनके लिए सुविधाजनक हैं जो प्रिंटेड फॉर्म में, जो छपी हुई हैं। But every library needs some precautions to be followed by the readers. Some of these are means but किंतु every library, प्रत्येक जो लाइब्रेरी है, needs उन्हें आवश्यकता है, needs माने आवश्यकता, some precautions माने कुछ सावधानियों की, to be followed by the readers, जो पढ़ने वाले हैं उन्हें भी कुछ नियमों का पालन करना चाहिए लाइब्रेरी के। Some of these are, उनमें से कुछ रूल्स हैं। नंबर 1, डू नॉट रिशफल्स बुक्स योरसेल्फ, यानी अपने आप किताबों को फेरबदल ना करें। रिशफल का मतलब होता है फेरबदल करना, यानी बदल देना। जो उनसे किताब आप ला रहे हैं वही किताब आप वापस जमा करें। नंबर 2, व्हेन एट द लाइब्रेरी, यानी जब आप लाइब्रेरी में होते हैं, डू नॉट ट्राई टू स्नीक। स्नीक का मतलब होता है चुपके से जाना। डोंट ट्राई टू स्नीक इन फूड एंड ड्रिंक फ्रॉम एनीवेयर, यानी जब आप लाइब्रेरी के अंदर होते हैं तो आप चुपके से वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें ले जाने की कोशिश ना करें। नंबर 3, डू नॉट टॉक लाउडली ऑन योर सेल फोन, यानी डू नॉट टॉक लाउडली, जोर से ना बात करें, ऑन योर सेल फोन, अपने मोबाइल पर। यानी जब आप लाइब्रेरी के अंदर होते हैं तो अपने जो आपका मोबाइल है उस पर आप जोर से बातें ना करें। नंबर 4, ऑलवेज रिटर्न द सीडीज एंड डीवीडीज बाय फर्स्ट चेकिंग एंड क्लीनिंग। चेक माने उसे जांचना, क्लीन माने साफ करना, दैम इफ नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक। ऑलवेज माने हमेशा जब आप सीडी को या डीवीडीज को वापस करते हैं तो उसे एक बार चेक कर लें, जांच लें। अगर उसमें क्लीन होने की आवश्यकता है, कि अगर उसे आपको साफ करना है तो पहले उसे आप साफ कर लें। इफ़ नेसेसरी, यानी यदि उसके साफ करने की आपको आवश्यकता है तो आप उसे पहले क्लीन कर लें, उसके बाद ही लाइब्रेरी में आप उसे जमा करें। नंबर 5 एंड लास्ट, डू नॉट स्पॉइल बुक्स। स्पॉइल का मतलब होता है नष्ट करना, खराब करना। किताबों को खराब ना करें, क्योंकि वो किताबें पढ़ने के लिए हैं, ना कि खराब करने के लिए। तो बच्चों आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं जिनका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग दिया गया है। जैसे कलेक्शन होता है अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी एक समूह, अलग अलग चीज़ों का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे कलेक्शन बोलते हैं। लेबोरेटरी अ रूम यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, यानी लेबोरेटरी का मतलब होता है प्रयोगशाला, जहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। जिम्नेजियम अ रूम विद इक्विपमेंट्स फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, जहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं उसे कहते हैं जिम्नाजियम। रेप्रीमेंड का होता है टू टेल समथिंग ऑफिशियली, यानी किसी को डांटना, वो होता है रेप्रीमेंड। कन्वीनियंट का मतलब होता है यूजफुल, माने उपयोगी, इजी टू यूज, जो उपयोग करने में आसान हो, यानी सुविधाजनक। एंड स्नेक का मतलब होता है मूव और गो इन सीक्रेट वे, यानी चुपके से कहीं जाना, वो होता है आपका स्नेक। तो योर चैप्टर हैज फिनिश नाउ। आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको अच्छे से इस चैप्टर की रीडिंग करनी है। इस चैप्टर के नोट्स जो हैं वो आपको अगले टर्न पर सेंड कर दिए जाएंगे। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।